आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले चंद दिनों से तेलंगाना में कई-कई दिन मुतवातिर बारिश हो रही है। कल रात ज़ोरदार बारिश हुई, यानी कि पीर और मंगल की दरमियानी शब को बहुत तेज़ बारिश हुई आधी रात को, और बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हालांकि बलदिया के बड़े-बड़े बुलंद-बांग दावे होते हैं कि हमने मानसून की तैयारी कर ली है। हर साल ये दावा किया जाता है और फिर उनकी खलाई खुल जाती है जब बारिश तेज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे मशहूर समाजी जहदकार व रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, जो कि समाजी इश्यूज़ को भी उठाते हैं और माशी परेशानियों को भी लोगों की अ, हुकाम तक पहुँचाते हैं, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। तो मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद साहब कैसे हैं आप? बहुत अरसे अल्हम्दुलिल्लाह, के बाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसे दराज के बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिला है। चूँकि बारिश के साथ ही सोशल मीडिया पे इतने वीडियोज़ वसूल हुए हैं, कहीं-कहीं पे घुटनों तक पानी है, कहीं-कहीं तक घुटने से भी ज़्यादा, कहीं तो कमर तक भी पानी देखा गया है। एक जगह तो मैंने देखा, कार की सिर्फ़ छत नज़र आ रही है। ये हैदराबाद के मनाज़िर है, जब तेज़ बारिश होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, अभी आप बोले एक वर्ड, क्या हैदराबाद के मनाजिर है ये? तो जी। अजला अजला के मनाजिर जो है, हुँ। बाज़ जगहों पर अभी 111 जियो की वजह से सेफ थे। अगर जी। वो 111 को हटा के कवानीन को लिबरल करते हुए 23 तो आया है, मगर वो उस चीज़ों को, जो स्पिरिट ऑफ 111 है, उसको कायम की रखा है। हुँ। अगर वह वहाँ पर भी अगर ऐसा हो जाए, हुँ। तो जो है काफ़ी मसाइल हो जाएँगे अजला में, जी। क्योंकि एक होता है शिकम, एक होता है कैचमेंट एरिया। हुँ। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। कितने आप देख रहे हैं कि कई तालाब जो है, मैं समझता हूँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कायम है या नहीं, पता नहीं, हुँ। पेपर पे रह गए हैं हुँ। और जो है फिज़िकली वो नहीं है। जी। अच्छा, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जो है टोटल द लेथार्जिक एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड हू हैज़ अप्रूव्ड द प्लान्स। जी। अ, आपके जो एरिया कैचमेंट का है उसके बारे में बता रहा हूँ। हुँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑलरेडी जो है आपके देखिए यहाँ पर जो मलकपेट में हुआ, ये तो सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड की कॉलोनी है। जी। सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो है, हाउसिंग बोर्ड को माजी में सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड कहलाया जाता था। जी। वो जो है अपने खैरताबाद में है, मलकपेट में है, काफी मोहल्लों में सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैटेगरीज से बनवा के वो लोग दिए थे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। हुँ। तो ये जब सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाया था, तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाया। इसमें मद्देनजर यही रखना पड़ता है कि एफटीएल लेवल, फ्लड टॉलरेंस लेवल होता है, फुल टैंक लेवल होता है। ये सारे चीजें मद्देनजर रख के बनाई हुई कॉलोनीज है। हुँ। इसमें जो पानी आया है, तो इससे ये बात हो रहा है कि हम हमेशा, हमारा ह्यू एंड क्राई तो ये रहा कि पानी हमारे कने नहीं आया, हमें पानी में चले गए। एक चल हुँ। रहा हुँ। था, देखे ना, ये जी। कैचमेंट एरिया में शिकम में बना लिए करे। हुँ। खैर, ये बनाने की वजह तो ये है कि रोटी कपड़ा वो मकान तो गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है उनका काम है, और हम जो है हमेशा हासिल रहे हैं कि पब्लिक को जो है इस चीजों के इंश्योर करने की, जी। कि जब भी जो है इशू आएंगे, सवाल रोजगार का होगा, एजुकेशन का होगा, और किसी के जो है मकान का होगा, वहां पर तो हासिल हो जाएंगे, आपको डाइवर्ट कर देंगे किसी भी कम्युनल इश्यूज में, और आपको जो है उसी में एक्सरसाइज होमवर्क देके लगा दिया जाएगा, जी। ताकि डेवलपमेंट की तरफ आप सवाल ना करें। जी। तो अब मैं ये कहता हूं कि ये जब आप, हम ना शिकम है, ना कैचमेंट है, ना एफटीएल है, गवर्नमेंट की बनाई हुई कॉलोनीज में पानी कैसा आया? जी। तो इसकी वजह ये है कि जीएचएमसी, आज मैं काफी ट्राई किया, महबूब साहब को 4-5 कॉल किया, जो मैं साउथ जोन में बलदिया के मेंटेनेंस डिवीजन जीएचएमसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हुँ। तो उन्होंने काफी मसरूफ दिखे, कॉल बैक नहीं कर सके मुझे, जी। और मेरा कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किए, मैसेज आई। तो उससे मुझे एक बात की समझ में आया कि वो आप सोशल मीडिया में जो क्लिप्स, और कल जो तबाही मची, डिसास्टर जो हुआ, उसके अवज में आज जो है
अहदेदारान कने रिव्यू चल रहा होगा, वो मसरूफ है। काश ये मसरूफियत उनकी अगर बिफोर हो जाती मानसून सेट और पहले प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिया जाता। जी। देखें कई डिजीजेस का आप बचपन सुनते थे कि जो है ब्रेन फीवर आ रहा तो देर इज नो मेडिसिन, देर इज ओनली प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो होम्योपैथी वाले प्रिवेंटिव मेडिसिन फ्री बांटते थे। जी। तो ये पानी का जो इलाज है, इसमें जो है एक कई डिपार्टमेंट का रोल है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो है, दे हैव टू कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, दे हैव टू सी द एलटी लाइंस एंड एसटी लाइंस आर थरो, ताकि पावर सप्लाई सस्पेंड ना हो, झाड़ उस पे ना गिरे। तो ये एक पूल वर्क है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तहत सारे डिपार्टमेंट्स आते थे। ये जीएचएमसी का काम है कि जो है लाइसेंसिंग ऐसी हो, आप देखें कि रोड जलती है, बाद में पाइपलाइन वाले आके खोद देते, जी। वो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं। वाटर वर्क्स वाले से आर्ग्यूमेंट चलता तो उन्होंने बोलते कि भाई मेरा डिवीजन का नहीं है, ये वाटर वर्क्स का है। अभी आप देखेंगे स्टॉर्म वाटर के जो जितने भी आपके ड्रेन्स थे वो चोकअप थे। उसकी वजह ये थी कि व्हेन वी आर नॉकिंग द डोर ऑफ सेवरेज डिपार्टमेंट, उन्होंने बोल रहे थे कि भाई ये स्टॉर्म वाटर है, इट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय जीएचएमसी। जीएचएमसी पे जब हम एनफोर्स कर रहे हैं तो बोल रहे थे ड्रेनेज कनेक्शन इलीगल है, ड्रेनेज पीपल हैज टू सॉल्व दिस। तो ऑल ये जो है एक के दूसरे के शोल्डर्स पे जो है जिम्मेदारी को वो कर रहे थे। तो जब तक केटी रामाराव दी यंग एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक मिनिस्टर, ना सिर्फ वर्किंग, ही इज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द टीआरएस पार्टी, उनको चाहिए कि ही शुड फिक्स ए करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफिशियल कंसर्न। अगर इनके ऊपर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसका हल नहीं होगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की हमने तो देखा भाई, हमारे एमएलए भाग दौड़ के रात में पानी में भीग रहे हैं, कॉर्पोरेटर्स भीग रहे हैं, उनके पार्टी वर्कर्स भीग रहे हैं, फिजिकली वो लोग जो है इन्वॉल्व होकर पानी में डूब कर रेस्क्यू के टीम के वैसा डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे थे। तो वी हैव नॉट सीन दी ऑफिशियल। आज ऑफिशियल्स को कॉल कर रहे हैं तो वो बिजी है, जाहिर बात है वो कानगुशाई हो रही होगी या ऑफिसर्स उसको पूछ रहे होंगे, उसमें बिजी होंगे। ये अगर पहले मसरूफ होते, अब यहाँ से जो सीआईबी क्वार्टर से और रेलवे ट्रैक से जो पैरेलल आपके जो वेंट जा रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द मूसी जी। तो एक मूसी का आउटलेट है, आप उसको कह दें कि नाला कह दें या वॉट एवर, दैट बंड इज गोइंग टू कनेक्ट टू द मूसी। अब उसमें जो है सिल्ट जो है आपके, बिलीव मी, 3.5 मीटर से अबव सिल्ट जमा है। अगर वो 3.5 मीटर, तो ये जो है कॉलोनी में, गवर्नमेंट कॉलोनी में पानी को तस्वुर भी नहीं कर सकते आप जी। तो आपके सिल्ट इतना एक्यूमुलेट हुआ है और आपके जो है सारा कचरा गार्बेज जो है फ्लोटिंग ऑन द रोड्स ऑन आजमपुरा ब्रिज के अंदर जो है बेहतरीन आप ब्रिज से जो 502 बना, एक मजीद एक्स्ट्रा ब्रिज बनाया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैदराबाद के बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब के फंड से, जिसकी वजह से सहूलत ट्रैफिक को काफी मिल रही है। रमजान के दौर में तो चौकअप हो जाता था कि वहां से एक उसमें से ट्रैफिक नहीं जा सकती थी। तो दूसरा ब्रिज जो है उन्होंने उनकी पर्सनल दिलचस्पी और मुताल्लिका एमएलए के एफर्ट से वो बना। तो मगर आप जो कचरा ऊपर आ रहा है तो गार्बेज हैंडलिंग इज जीएचएमसी। अब कितना भी ह्यू एंड क्राई जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करो, ओहदेदारान जो है दे उनका तो जो है कभी कोई राउंड ही नहीं। हम तो को जो है तस्वुर में हम हमारे एएमएच को देखने का, हेल्थ ऑफिसर को देखने का ख्वाब हो गया। उन्होंने जो है इसी मोहल्ले के हैं, मगर जो है कभी ये स्ट्रीट पे जो है उन्होंने मैनेज करते जाते नहीं। आप देखेंगे कि सेल्फ स्टाइल जो है तरीके से लोग जो है रिक्शे में जो गार्बेज पुल करते हैं वो लाके अपना जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सीआईबी क्वार्टर्स में क्लास 1 ऑफिसर्स को, जिसमें बलशुमूल असदुल्ला सईद साहब आईएएस और काफी बड़े ओहदेदारान, मेरे वालिद खुद डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट रह चुके हैं। तो ये ऑफिशियल्स जो है काफी, फैजुल्ला साहब मैजिस्ट्रेट जो है, इतने बड़े ऑफिसर, डीआरओ हैदराबाद गुलाम अहमद साहब, ये सारे लोग इस लाइन पे जो है प्रोमिनेंट रेसिडेंट्स हैं। तो उनके सामने जो है यहाँ पर जो है डंपिंग यार्ड के साथ सेल्फ स्टाइल बन गया। इट इज नॉट ए ऑथराइज गार्बेज डंपिंग यार्ड, कहीं भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं रहता, मगर दैट इज पुअर हैंडलिंग ऑफ गार्बेज सिस्टम का जो है पूरा फ्रैक्चर्ड हो गया है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा इन द टेन्यूर, इन द पीरियड ऑफ Mr. Subesh Kumar when he was GHMC commissioner, the things was going very smooth and very good. So I will request the present special officer and commissioner municipal corporation to take an executive action and see that issue
It's require a microscopic and watch. Okay, why? Where is the lapse? I request the concerned authorities to remove their colored eyeglasses and look into the matter from the administrative point of view. Where is the lapse? Why this is not जी, handling when the outsourcing employees are there? When you जी, have the enough number of vehicles for the transporting of garbage? तो ये क्यों नहीं हो रहा? आप गौर करिए, आप गार्बेज पूरा रात में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता था, सुबह कुछ नहीं दिखता था इन द पीरियड ऑफ चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम। तो आप जो है, आप ये तो हमारी जो है एक्सक्लूसिव तेलंगाना गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है। हाँ, आप इनवाइट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहा है, तो ये सारे चीजें की तरफ जो है इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सनद और इरफत जो है इंथुसियास्टिक काम कर रहे हैं, मगर ये जीएचएमसी पे ना होगा, हेल्थ इश्यूज पे होगा, तो जो है सनद और इरफत तो फौकियत होगी, मगर खाने के लिए जिंदा भी तो रहना है ना। आप तो मार दे रहे हैं टोटली। ये आप देखिए हेल्थ हजार्ड हो गया यहाँ पर, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। क्या है ये? पोल्यूशन की तो इंतहा हो गई। ठीक। जिस तरह से आपने बताया कि लैब्स कहाँ हैं, आपने बताया कि आपके कॉलोनी के पास नाले में 3.5 मीटर सिल्ट जमा है। जी तवज्जो चाहूँगा। जी 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 जी। आपने बताया कि आपके मकान के पास, आपकी लोकेलिटी में काला डेरा जो भी इलाका है वो, वहाँ पर सिल्ट इतना ज़्यादा जमा हो गया है और वो निकाला नहीं गया, तो ज़ाहिर बात है फ्लडिंग तो होगी एरिया की। तो ये डीसिल्टिंग के मामले में इतनी लेथर्जी क्यों बरती जा रही है? या तो निकाला ही नहीं जाता, नहीं तो निकाला भी जाए तो वो पूरी तरीके से मौसर काम नहीं होता, ऐसा क्यों है? अब ये देखिए आप, मैं ये टोटली जो है ये टेक्निकल जो टीम है, दे हैव टू सुपरवाइज, और ये काम जो है आपके जीएचएमसी मेंटेनेंस डिवीजन के तहत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट यू कि ये जो एरिया है सूबेदार अमीर अली खान स्ट्रीट कहलाती है, हुँ, और ये ए क्लास सीआईबी क्वार्टर्स हैं। ये न्यू हुँ, मलकपेट है, हुँ, वार्ड 16 है, ब्लॉक 8 है। हुँ, इसके अपोजिट हमडा का ग्रीन बेल्ट एरिया है, जो टेक ओवर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हुँ, उसके ग्रीन बेल्ट एरिया के बिहाइंड जो है एक नाला जा रहा है, वो जाके मूसी रिवर को कनेक्ट होता है, हुँ, एंड विच गोस पैरेलल टुवर्ड द रेलवे ट्रैक, हुँ, साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉट मेट्रो। तो जी, रेलवे के अब वो जा रहा है, तो वो जो है आपके एक जमाने में खूबसूरत नहर की तरह था, उसमें स्टोन पिचिंग वर्क किया हुआ है इस तरीके से। जी, तो उसको जो है वो कैनाल, उस सिस्टम को जो है अगर आप सिल्ट निकालेंगे तो आपको पता देखेंगे कि इट्स वेरी नैरो, एंड उसका जो फ्लो जो है ग्रेविटेशनल तरीके से फ्लो वाटर का होगा। और दूसरे जो है आपकी ये जो कॉलोनी है, वो जो एफटीएल लेवल है और जो नाले का जो ओरिजिनल लेवल है, हुँ, उससे काफी रेज ऊपर है, हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जाहिर बात है कि आज भी हम जब निजाम के ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंड है, वही आजकल मुयसर है। पानी का सिस्टम भी उस जमाने का बना हुआ आपको सैराब कर रहा है। तो सिटी को आप देखें तो वो किस तरीके का कंस्ट्रक्शन था, वो काफी जो है सेफ्टी मेजर्स लेके बनाया गया था। हालांकि चादरघाट पर जो है टॉलरेंस लेवल को पुलिस स्टेशन पे मार्क किया हुआ है, एफटीएल लेवल वगैरह। तो ये सारे चीजें जो है मेजर्स को रख के कॉलोनी बनाई गई। तो उसके बाद इसमें पानी आया है, तो आपने नाले को उसके ओरिजिनल शेप से पूरा बिगाड़ दिया, उसके ऊपर जो है सिल्ट एक्यूमुलेट हो गया। आप देखेंगे कहीं भी जो है जब नालों पर और उसके बंड पर जब काफी मट्टी जम जाती है और सिल्ट हो जाता है, तो देर इज ए चांसेस ऑफ एनक्रोचमेंट ऑल्सो। तो हुँ, ये जो है डेलिबरेट है क्या है, बट आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू प्लीज रिमूव देयर कलर्ड आई ग्लासेस एंड प्लीज कम प्रैक्टिकली टू द साइट एंड सी दैट व्हाट रेस्क्यू हैज टू बी डन। ये हमेशा प्रिवेंटिव वर्क होना चाहिए। बिल्कुल। हमको जो है झोंक के आप पानी में डुबा के पानी में से खींच के निकाल रहे हैं, हुँ, सारे गाड़ियों इतने खराब हो गए, और जो है घरों में लोगों के संप में पानी चले गया। तो अब ये पूरा पोल्यूशन हेल्थ हजार्ड हो गया है। आपका ये टैंकर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप वो लोग पानी कहाँ से लेंगे? हुँ, पूरे जो है आपके वाटर के जितने पाइपलाइंस है, वो स्टॉर्म वाटर में से जा रहे हैं। स्टॉर्म वाटर में ड्रेनेज कनेक्शंस आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो खार से आपके पानी के पाइपलाइंस जगह जगह लीकेज हो गई है। और जैसे ये ओवरफ्लो होता है वो पानी की पाइपलाइन में, ये पूरा वाटर जो है आपका स्टॉर्म वाटर प्लस ड्रेनेज वाटर दोनों आ जाते हैं। एक ऐसा दिख रहा है कि स्लोली गवर्नमेंट जो है पॉइजनिंग कर रही है
सिटीजन्स के तरफ जो है तवज्जो नहीं है। दो दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज सीरियस in the development, overall development of Telangana. The concerned minister is a working president of TRS party. उसके बावजूद ये आलम है अंडर द नोज ऑफ द डायरेक्ट अथॉरिटीज, डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर ये आलम हो रहा है। तो आई विल डेफिनेटली, मैं तो ये जीएचएमसी अथॉरिटीज को ही ब्लेम करूंगा। और हम जो है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ सीआईबी क्वार्टर वेलफेयर एसोसिएशन, हम ऐसे नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब क्या करना पड़ेगा, लोगों को टैक्स भी बाइकआउट करना पड़ना, क्या करना पड़ेगा बताइए आप। ये जो है किस किस्म से इनको जो है हम एंथुसियास्टिक बनाएं। तो ये सिल्ट अगर रिमूव नहीं करें आप, जो है जहां सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट होता है, जो गरीब जो है 100 गज के अंदर 50 गज के अंदर अपनी खरीदी हुई जमीन पे बनाता है, उसको तोड़ने में टाउन प्लानिंग विंग बहुत एंथुसियास्टिक रहता है। जबकि आपका गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोटी कपड़ा मकान, वो अपनी उस पर बना लिए। तो एक जमाने में रिलैक्सेशन था 50-100 गज वालों को, वहां पर आप फोर्स रहते हैं, मगर आपके सिविक जो वर्क है जहां पर आपको कम करना है वहां तो कासिर है आप। तो आप जो है ये म्युनिसिपल ट्रैफिक के मैनेजमेंट, रोड के रिपेयर्स में तवज्जो के बजाय ट्रैफिक चालान पे तवज्जो होती है, उसकी आप जो है फेना कलेक्टिंग पे फेना रेवेन्यू टुवर्ड्स द चालान की तरफ आपका जो है पूरा वो रहता है। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस किस्म का अगर रहा तो इट रियली जो है फोर्थ कमिंग इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। हमको जो है जो कमिटमेंट टू द मैनिफेस्टो रहे उनको सैल्यूट करना पड़ेगा, बिल्कुल उनको एक्ट करना पड़ेगा। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, जिन्होंने ये जो फ्लडिंग हो रही है तेलंगाना में बारिश की वजह से, इन्होंने बहुत हद तक जीएचएमसी हुकाम को जिम्मेदार ठहराया है। इन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, जो कि कई डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। गवर्नमेंट के बनाए हुए कॉलोनीज़ का ये हाल है कि वहाँ पर फ्लडिंग हो रही है, तो फिर जो इलीगल कॉलोनीज़ है और जो है गैर मजाज तामीरात है, वहाँ का क्या हाल है। तो बहरहाल जो भी है, हुक्काम या तो अहकाम जारी नहीं कर रहे हैं, या फिर अहकाम जारी हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर कोताही हो रही है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा है, या अगर इमीडिएटली दुरुस्त किया जाए तो शहरियों को राहत मिल सकती है, वरना जब भी तेज़ बारिश हो ज़िंदगी अजीरन बन रही है। हमें दीजिए इजाज़त, शब बखैर।